गैस सी के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को लेकर मैं वापस आ गया हूं आप लोगों के पास और आज हम लोग बनाने वाले हैं ये स्टार पैटर्न जो कि आप लोगों को n इज इक्वल टू 4 के लिए दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्टार पैटर्न के 2 प्रोग्राम कराए थे, दोनों बड़े धमाकेदार थे। आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी, मुझे पता है। आपने यहाँ क्लिक करके बुकमार्क किया है और यहाँ ही क्लिक करके सेव किया है। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर नोटबुक में, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ये स्टार पैटर्न। इस स्टार पैटर्न को ज़रा गौर से देखिए। ऊपर 1 स्टार है, नीचे 3 स्टार हैं, फिर उसके बाद कितने 3 2 5 स्टार हैं, फिर यहाँ 7 स्टार हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक क्रिसमस का पेड़ कह लो इसको, या लड्डू का ढेर कह लो इसको, जो कहना है आप कह लो इसको, लेकिन ये स्टार पैटर्न आपको प्रिंट कराना है। करवा पाए तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। आ जाओ मेरे साथ मेरी वन नोट नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर तो कितने पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्टार प्रिंट हो रहा है सिर्फ। उसके बाद कितने प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 5 प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे स्टार पैटर्न 2 वाले प्रोग्राम से रूबरू हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक बहुत ही जर्नलाइज वे निकाला था। हमने कहा था कि यार कोई भी स्टार पैटर्न में डबल फॉर लूप होता है और डबल फॉर लूप के साथ साथ एक कंडीशन होती है यहाँ पर, जिसके हिसाब से हम प्रिंट कराते हैं कि भाई अगर आई जे से बड़ा है, जैसे यहाँ पर हमने कंडीशन रिड्यूस की थी आई प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर स्टार पैटर्न 3 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आप बना नहीं पाओगे। अब मान लो मैं अगर इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करूँ इसके अंदर ही अंदर, और मैं चाहूँ कि यार मैं बड़े आराम से इसको बना लूँ, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, 1 स्टार पहला वाला कहाँ लगाऊँ, स्टार पहला वाला स्टार कहाँ लगाऊँ। आप यही कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ। तो आपको अगर बनाना है ये वाला पैटर्न, तो देखो इस पैटर्न को आप देखने का नज़रिया बदल लो अपने। आप यहाँ पर इस पैटर्न को ऐसे देखो कि भाई एक तो यहाँ पर लाइन खींची हुई है, इसके इस साइड एक पैटर्न है, यानी कि इतना एक पैटर्न है यहाँ से लेके, और इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में एक पैटर्न है, और इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में एक पैटर्न है, और ये एक डंडी खिंची हुई है। क्या खिंची हुई है, डंडी खिंची हुई है। अब मैं अगर आप लोगों को बताता हूँ कि इसको अगर मुझे यहाँ ड्रॉ करना है ग्रिड में, तो मैं किस हिसाब से करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस ग्रिड को रेप्लिकेट कर लूँगा। मैं कहूँगा जी मुझे एक और चाहिए ग्रिड। ठीक है, मैं इसको रेप्लिकेट कर लूँगा, और रेप्लिकेट करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करने के साथ साथ मैं ज़रा ये इनके मिटा दूंगा, ये जो 0 1 2 3 4 मैंने लिखे हैं मिटा दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने रेप्लिकेट करा है इसको मैं इसके बाजू में रख दूंगा, एकदम यहाँ पर। ठीक है, एकदम यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पर स्टार्स बनाना स्टार्ट, और मैं थोड़ा ज़रा ग्रीन कलर से कर रहा हूँ इसको। मैं कहूँगा देखो जी, 1 स्टार यहाँ आ गया, 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 1 स्टार यहाँ, 1 स्टार यहाँ। फिर वापस से सेम चीज़ हुई, यहाँ पर 1 स्टार यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है, और ऐसे ही जो है आप यहाँ पर भरते जाओ स्टार। यहाँ पर सारे स्टार हैं, मैं डैश लगा रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सितारे बनाने में। और यहाँ पर भी मैं डैश लगा रहा हूँ, डैश मतलब स्टार ही है, आप लोग जो है इसको स्टार ही समझना। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे स्टार्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो मैंने ग्रिड बनाई है, पहले तो मैंने एक ग्रिड इस तरह से बनाई थी कि भाई 5 अगर रोज़ थे तो 5 कॉलम्स भी थी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 6 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 12 हमारे पास कॉलम्स हो गए, 12 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इसको मिटा देता हूँ, ये जो नंबरिंग हो रखी है, और एक नई नंबरिंग डालता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो n अगर यहाँ पर रोज़ हैं तो कॉलम्स कितने होंगे ये तो हम लोग पता लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होने वाली है। तो देखो यहाँ पर मैंने अगर आपको स्टार पैटर्न 2 में लेके जाऊँ तो आई और जे ऐसे चल रहे थे, उस चीज़ को मैं एकदम कंसिस्टेंट रखूँगा। मैं आई को यहाँ पर ऐसे रखूँगा, आई कुछ इस तरह जा रहा है, जे कुछ इस तरह जा रहा है। ठीक है, आई ये आ गया, जे ये आ गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 से 5 तक जा रही है, जे की वैल्यू 0 से 11 तक जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम कब कर रहे हैं प्रिंट, यहाँ पर स्टार 0,5 के लिए हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हम 1,4 के लिए कर रहे हैं, हम 1,5 के लिए कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम किसके लिए कर रहे हैं, हम 1,6 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देख लो हम 2,3 के लिए कर रहे हैं, 2,4 के लिए कर रहे हैं, 2,5 के लिए कर रहे हैं, 2,6 के लिए भी कर रहे हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 2 है तो 3 2
जब आई की वैल्यू 0 है तब हम जे की क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं, कुछ ऐसे देखो इसको, जे की वैल्यू सिर्फ 5 ले रहे हैं। जब आई की वैल्यू 1 है तब हम जे की कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 4, 5 और 6। जब आई की वैल्यू 2 है तब हम कौन कौन सी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। एक तो 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम लोग जो है ले रहे हैं। बाय द वे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बना हुआ है ना अभी यहाँ पर डायग्राम, ये n=6 के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रा सही से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर ये n है, ठीक है, अगर i जा रहा है 0 to n-1, ये पे 0 to n-1 तक जा रहा है, ये n=6 के लिए बना हुआ है ये। तो j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर i जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, j जाएगा 0 to कहाँ तक जाएगा, 0 to 2n, क्या होगा यहाँ पर 2n होगा 12, 2n-1 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाएगा 2n-1 तक, ठीक है। आप डाल के देख लो वैल्यू इसमें। अब अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 6 डाल के देखोगे तो ये 11 तक जाएगा, ठीक है। आप उसी हिसाब से यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ डाल के देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 बनाते तो यहाँ पर 4 होता, ठीक है। तो 2 डालते आप अगर तो 0, 1, 2, 3 होते, तो 4 यहाँ पर जो आपके कॉलम्स थे वो बनते। तो आई अगर ये जा रहा है तो जे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब देखना आप लोग यहाँ पर, अगर ये 11 है, अगर ये यहाँ पर मेरा 5वें नोट पर मैं पहला स्टार बना रहा हूँ, तो ये क्या है, अगर मैं n के टर्म्स में देखूँ j की वैल्यू क्या है। j की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा n/2 -1 पर है। कहाँ पर है, n/2 -1 पर है। तो j की वैल्यू जो है वो n/2 -1 पर है, ठीक है, n/2 -1 पर है। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 4, 5, 6 क्या है, तो देखो n/2 -1 तो ये सेंटर वाला है, तो ये क्या है n/2 -1 का -1, ठीक है। इसका भी -1 हो रहा है, फिर n/2 -1 ये हो रहा है, और उसके बाद n/2 -1 + 1 यानी कि 6। तो n/2 -1 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। n/2 -1 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इससे 0 इधर 0 इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं i = 1 पे आ गया तो इसके 1 इधर और 1 इधर, फिर मैं i = 2 पर आ गया तो इसके 2 इधर और इसके 2 इधर। तो इस तरह से कहानी जो है चल रही है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि किसी भी i की वैल्यू के लिए, मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। एक तो n/2 -1 जो कि हमारा 4 है, इसको प्यार से 4 भी कह दो, वैल्यू डालोगे तो ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 है, n/2 -1, 6/2 -1 5 है, n/2 -1 4 है, n/2 -1 5 है, और n/2 -1 + 1 यानी कि ये 6 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी जनरलाइज्ड i की वैल्यू के लिए ये जाएगा n/2 -1 -i से लेकर n/2 -1 + i तक, तो क्या ये बात सच होगी या नहीं होगी, आप ये बात मुझे बताओ। और ये चीज़ जो है मैथमेटिक्स से ही डिड्यूस होगी, और आपको ज़रा सा दिमाग तो यार लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स वाला। अगर आपको कि यार मैं मैथ नहीं जानता उस टाइप से आप बनोगे तो देखो काम नहीं चलेगा। मैं आपको आई की वैल्यू यहाँ पर 4 डाल के दिखाऊंगा, आई की वैल्यू 4 डालकर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो 4 के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 के लिए जाएगा सबसे पहले तो n/2 -1 क्या है मेरा, n की वैल्यू 6 है। यहाँ पर जो मैंने ग्रिड बनाई है उसके लिए n की वैल्यू 6 है, तो n/2 -1 मेरा 5 हो गया। तो मैं कहूँगा 5 - 4 से लेकर ये जाएगा 5 - 4 से लेकर 5 + 4 तक, यानी कि ये जाएगा कहाँ 1 to 9। क्या स्टार्स 1 to 9 जा रहे हैं, चेक करते हैं 4 के लिए। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 9 तक जा रहे हैं, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम स्पेस प्रिंट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूं कि भाई देखो ऐसा है, एक फॉर लूप लगाओ, एक फॉर लूप लगाओ, i को स्टार्ट करो 0 से और i जाएगा 5 तक। मैं यहाँ पर स्यूडो कोड टाइप्स लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर c का कोड अभी नहीं लिख रहा हूँ, c का कोड भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही आपको जाने दूंगा बिना c का कोड लिखवाए। ये जा रहा है 5 तक, 0 to 5 जा रहा है i, और एक और इसके अंदर फॉर लूप लगाऊंगा। मैं कहूँगा जो j है वो जा रहा है मेरा 0 to, और मैं यहाँ पर 0 to 5 नहीं लिखूंगा, मैं 0 to n-1 लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 0 to n-1 लिखूंगा, क्योंकि मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं n-1 लिखूंगा। मैं कहूँगा 0 to n-1, और ये क्या हो जाएगा 0 to, यहाँ पर 11 कैसे आया 2n-1, ठीक है, 2n-1, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको, और मैं यहाँ पर कहूँगा अगर j की वैल्यू जो है, ये सब क्या है, ये j की वैल्यू हमने निकाली है बाय द वे, ये मैं आपको बता दूँ, ये वैल्यूज ऑफ j हैं, वैल्यूज ऑफ j, ये मेरी वैल्यूज ऑफ j हैं। मैं कहूँगा अगर
अगर मेरी वैल्यू ऑफ जे जो है वो n/2 - 1 - i से लेकर और जा रहा है n/2 - 1 + i तक, ठीक है। यहाँ जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, जगह बना लेते हैं। जगह दिल में होनी चाहिए, बोर्ड पे नहीं, समझे। यहाँ पर इसको मैं ज़रा हटा लेता हूँ और इसको ऐसे लगा देते हैं। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं प्रिंट एफ कर दूंगा स्टार, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं प्रिंट एफ कर दूंगा, स्पेस, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स बंद कर लेना अपने आप देख दाग के, ठीक है। ये क्लोज किया मैंने यहाँ पर, ये क्लोज किया मैंने यहाँ पर, एल्स का यहाँ पर किया, इफ का यहाँ पर किया, एकदम बिल्कुल सेट है मेरा मामला। अब ज़रा जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए एक बार और बता देता हूँ। देखो भाई ऐसा है, मैं यहाँ पर आई की वैल्यू के लिए निकाल रहा हूँ कि जे मेरा कौन कौन से जे की वैल्यू के लिए मुझे सितारा लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा भाई आई की वैल्यू जब 0 है तो सितारा लग रहा है सिर्फ 5 के लिए, जब आई की वैल्यू 1 है तो 4, 5 और 6 के लिए लग रहा है। तो 5 क्या है, एक सेंटर तो सबको लग रहा है यहाँ पर। फिर सेंटर के आर पार कितने लग रहे हैं, मैंने देखे उतने लग रहे हैं जितनी वैल्यू ऑफ आई है। देख लो आप यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है तो सेंटर के पार भी 5, आर भी 5, देख लो आप 1 2 3 4 5, और ये सेंटर के राइट साइड में भी 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा पहले सेंटर पता कर लेता हूँ क्या है। मैंने सेंटर पता कर लिया, मैंने कहा भाई सेंटर है n/2 - 1, सेंटर है n/2 - 1। तो मैंने कहा n/2 - 1 - 1, यानी कि जितना वैल्यू ऑफ आई है उतना पीछे और उतना ही आगे। तो मैंने इसको आई के लिए डिड्यूस कर लिया। मैंने कहा भाई जितने सितारे यहाँ पर, जितनी आई की वैल्यू है उतने सितारे उसके लेफ्ट में, और जितनी आई की वैल्यू है उतने सितारे उसके राइट में। तो सेंटर क्या था, n/2 - 1। मैंने कहा n/2 - 1 माइनस आई पहले और n/2 - 1 प्लस आई बाद तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टार्स प्रिंट कराने हैं। क्या करना है, स्टार प्रिंट कराने हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ, ये आपने जैसे ही कर दिया तो आपका क्या होगा, ये पैटर्न जो है वो प्रिंट हो जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पर जो ये 11th वाला कॉलम लिया है वो एकदम ब्लैंक है मेरा। तो मैं यहाँ पर इसको 2n - 2 तक भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको 2n - 2 तक भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि आप देख लो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, बट यहाँ पर स्पेस आके मेरे पैटर्न को हार्म नहीं करेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अभी चलते हैं VS कोड में और कोड कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लगा लूँगा अपनी C लैंग्वेज वाली, और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, मैं जल्दी से फॉर लूप लगाऊंगा। मैं कहूँगा यार बहुत हुई यहाँ पर टाइम की वेस्टिंग, फॉर लूप लगा लेते हैं। इंट आई मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो टेपूंगा यहाँ से, मैं तो छापूंगा, मैं तो कॉपी कैट हूँ, मैं कॉपी कर लूँगा। आई 0 to n - 1 तक जा रहा है, तो यानी कि n - 1 तक अगर मैं लेकर जाना चाहता हूँ आई को, तो मैं i लेस देन n लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, i इज लेस देन n लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो 0 to n - 1 तक जाएगा। नोट दैट यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। फॉर लूप लगाऊंगा इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2n - 1 तक अगर मैं इसको ले जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2n तक जाना होगा। 2n तक जाऊँगा तभी तो ये 2n - 1 तक जाएगा अपने आप, ठीक है। अब n क्या है आप लोग कहोगे, तो जी n को इंट n इज इक्वल टू 4 बना लेता हूँ, मान लो 4 है। अब क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार कि अगर एक कंडीशन यहाँ पे मेट होती है तो प्रिंट एफ कर दो स्टार, ठीक है। क्या कर दो, प्रिंट एफ कर दो स्टार, वरना क्या करो, वरना प्रिंट एफ कर दो एल्स, प्रिंट एफ कर दो क्या, एक स्पेस, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या होगी, और मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 - 1 माइनस आई करूँगा, और j इज लेस देन इक्वल टू n/2 - 1 प्लस आई करूँगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसको रन करूँगा अभी, तो ये पैटर्न तो यार नहीं बना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लॉजिक। यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या रॉन्ग है लॉजिक के लिए। यहाँ पर अगर मैं इसको डीबग करूँ तो मैंने यहाँ पर n/2 - 1 मेरा, ओके सो एक गलती है यहाँ पर मैंने जो रियलाइज़ की अभी जो 5 है हमारा यहाँ पर, वो n/2 - 1 नहीं होगा, वो n - 1 होगा। तो यहाँ पर ये n - 1 होगा, और क्योंकि यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 5 लाना है तो n - 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसको n - 1 करना पड़ेगा, इसको भी n - 1 करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ हमारे लॉजिक पे ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लॉजिक डिड्यूस करा है उसमें मैं n की वैल्यू को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा n की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ j यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो कि मेरी गलती है।
मुझे यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो n है वो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोज। तो जहाँ मैं n/2 लिख रहा हूँ वहाँ पर ये n-1 होगा। बस इतनी गलती मैंने की है और मैं इसको ज़रा ठीक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जहाँ n/2 लिखा है मैंने वहाँ n कर लेता हूँ मैं, और अभी इसको मैं रन करूँगा अगर प्रोग्राम को, तो ये देखो चल गया। ठीक है, तो हमारा पैटर्न बन गया। n=4 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर n=4 के लिए भी चल रहा है। n=5 के लिए देखते हैं कि ऑड के लिए भी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो हाँ यार, ऑड नंबर्स के लिए भी चल रहा है। देखो बिल्कुल सही हमारा पैटर्न बन गया है। n= अगर मैं 3 करूँ तो उसके लिए चल रहा है क्या? हाँ, 3 के लिए भी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी गलती करी है। जैसे कि मैंने एक गलती करी है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर मैंने कौन सी वीडियो में गलती की थी। आई थिंक रिवर्स स्ट्रिंग में मैंने गलती की थी। और मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे होता है कि मैं एडिट कर दूँ अपनी गलती को और आपको पता भी ना चलने दूँ कि मैंने क्या गलती करी है। या फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं कहीं से देख दाख के प्रोग्राम जो है एज इज़ बना दूँ और आपको बना कर दे दूँ। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये सब करके मैं भी सीख रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मुझे ये सब करे हुए बहुत टाइम हो गया और मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पैटर्न्स हैं ये बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस बात की फील दिलाना चाहता हूँ कि अगर आउट ऑफ नोवेयर मेरे सामने कोई रख देता है सवाल कि यार इसको करो सॉल्व, तो मैं कैसे करूँगा। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ, ना कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं कोई भी पैटर्न बना सकता हूँ एक बार में। ना, वो मेरा मकसद नहीं है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये पैटर्न बना दो एग्जाम में या जब जहाँ पर भी जो भी पूछ रहा है आपसे वहाँ पर, वो मेरी विजय है। ये मेरी विजय नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं वीडियो में कि मुझे कितना अच्छा आता है। तो ये जो मिस्टेक है, जब मैं n/2-1 लिख रहा हूँ वीडियो में, तो मैं एक लगा दूंगा कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिटिंग के टाइम पर कि ये मैंने गलती करी है और ये n-1 - i होना चाहिए, और मैंने बाद में गलती करेक्ट करी है। और वीडियो को मैं एडिट बिल्कुल नहीं करूँगा। और आई होप कि आप लोगों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कि मैं आप लोगों को गलतियाँ भी दिखाना चाहता हूँ कि यार मैं भी आज भी क्या क्या गलतियाँ कर बैठता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। और मेरे बाकी वीडियोस में भी यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। मैं अगर कोई गलती कर रहा हूँ वो आप देखोगे मुझे ठीक करता हुआ देखोगे मेरी गलतियों को, उससे आप सीखोगे फिर। ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इस तरह की चीज़ें जो है कम होती जाती हैं, यानी कि आप जितनी गलतियाँ कर रहे हैं उतनी कम होती जाती हैं। एन यहाँ पर मेरा क्या था? नंबर ऑफ रोज था, जो कि इस केस में 6 है। ठीक है, और मैंने गलती से इसको नंबर ऑफ कॉलम समझ बैठा मैं, इसलिए मैंने इसको n/2-1 कर दिया, जबकि मुझे इसको n-1 करना था। ठीक है, तो ये n-1 है। ठीक है, तो n-1 पर मैं *1 चलाऊंगा और बाकी सब चीज़ें मैंने बिल्कुल सही करी। ये 2n-1 और बाकी सब चीज़ें सेम है। तो आई होप कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को स्टार पैटर्न 2 जो है मैंने बनाया था वो भी आपको समझ में आया। स्टार पैटर्न 1 तो बहुत ही सिंपल था। तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग नीचे कमेंट्स में आप क्या सोचते हो, क्या मुझे एडिट करके वीडियो को सब कुछ परफेक्ट रख देना चाहिए या फिर मुझे आपको अपनी गलतियां भी दिखानी चाहिए, जो कि मैं बहुत ही रेयरली करता हूँ। इस तरह की गलतियां मैं बहुत कम करता हूँ। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां तो मैं करता ही हूँ, बैक स्पेस बटन इसीलिए होता है कीबोर्ड में। सो आई होप कि आप लोग समझोगे इस बात को, और उसी के साथ साथ आप लोग जो है एंजॉय कर रहे होगे सी के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स जो कि हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। मैं इस तरह के और प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने बुकमार्क नहीं करी है वो बुकमार्क भी कर लेना। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे तो मुझे टैग करना है बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से टैग करके स्टोरी को लगाता हूँ अगर आप लोग शेयर करते हो स्टोरी इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे शेयर करो तो मुझे टैग करना मत भूलना। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने इंस्टाग्राम का, मिल जाएगा आपको @CodeWithHarry। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।